में कोटि कोटि नमन। श्री योग वशिष्ठ के उपशम प्रकरण में 80 सर्गे में चल रहा है कि वशिष्ठ जी ने राम जी को कल ये बताया था कि वित्व मुनि निर्वासनिक समाधि में स्थित हो गए थे विंध्याचल पर्वत पर, जब उन्होंने अपने स्वरूप का उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। तीन 300 वर्ष उसी प्रकार उन्होंने व्यतीत किए। जब चित्त फुर आया कि शरीर मेरे साथ है परंतु प्राण नहीं फुरे, 300 वर्ष वो उसी समाधि में रहे थे। और चित्त के फुरने में आपको कैलाश पर्वत के ऊपर कदम्ब के वृक्ष के नीचे देखा था। 100 वर्ष पर्यंत मौन होकर जीवन मुक्त और निर्मल आत्मा हो विचरे। 100 वर्ष विद्याधर होकर विद्याधरों में विचरे। उसके अनंतर और 5 युग बीत कर इंद्र हुए, तब देवता उन्हें नमस्कार करते थे। फिर यहीं पर ही राम जी ने एक प्रश्न पूछा था कि हे भगवान, देश और काल, मन आदिक प्रतिभा उसको अनियत अनियम कैसे भासित हुई, क्योंकि शरीर तो फुरा नहीं उनको। अब वही राम जी ने क्वेश्चन किया है, वो तो खाली चित्त फुरा था। अब वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, चित्त सर्व आत्मा रूप है, जैसा जैसा उसमें फुरना होता है तैसा ही भासता है, क्योंकि प्राण तो फुरे नहीं, खाली चित्त फुरा था। अब चित्त फुरने से अब उनको वो शरीर उन्होंने कहाँ से ले लिया। तो अब वशिष्ठ जी क्या कह रही हैं, जैसे जैसे फुरना होता है तैसा ही भासता है। जैसे हमारे मन की भावना होती है सामने हमें, वैसे ही प्रकट होता है। जैसे जैसे देश काल का फुरना होता है, जैसे हो अनुभव होता है। हे राम जी, जितना प्रपंच है वह मनोमात्र है। जितना भी हम देख रहे हैं ये हमारे मन का प्रपंच है। जैसा फुरना तीव्र होता है तैसे ही अनुभव सत्ता में भासित हो वहाँ स्थित होता है। जब और भ्रम में गया तो नियम के अनुसार तैसे ही होता है। चाहे मन हमारा जहाँ मर्जी जाए, पर नियम के अनुसार जहाँ पे हमारी दृढ़ता होगी हमें वैसा ही भासेगा। जो अज्ञानी होता है उसको वासना से नाना प्रकार का जगत भासता है, ये नाना तत्व देख रहा है। और जो अज्ञानी है, मतलब जिसको ज्ञान नहीं है, वो जो नाना तत्व देख रहा है उसी को सत्य मान रहा है। और जो ज्ञानवान होता है वह सब आत्मा को देखता है। उसको फुरना भी अफुरना है, क्योंकि वो देख रहा होता है कि मन में अब ये आ रहा है, मन में अब ये आ रहा है। वो मन के साथ बहता नहीं है। और वासना भी अवासना है। वित्व मुनीश्वर ने चित्त के फुरने से इतना देखा, परंतु सब स्वस्थ रूप था। देखो वो उसने ये सारा कुछ कैसे देखा, फुरने से देखा। और फिर वशिष्ठ जी कह रही हैं वो स्वस्थ रूप था, उससे उसकी वासना भी अवासना थी। जैसे भुना बीज नहीं उगता तैसे ही उसकी वासना भी अवासना थी। वो अब ये सारा कुछ देख रहा है, तो कैसे देख रहा है कि ये सारा मन में आ रहा है। भुना हुआ बीज दोबारा नहीं उगता, चाहे उसको
जितनी मर्जी उपजाऊ भूमि का ही संग क्यों ना करवा दो, फिर भी नहीं उपजेगा वो। अब ऐसे ही जो वीतव मुनि थे, वो उन्होंने वर्ष पर्यंत अपने जो जहाँ पर भी रहे, पर उनके मन के अंदर कोई वासना नहीं फूरी, कुछ भी ना आया उनके मन के अंदर। वीतव मुनीश्वर ने चित्त के फूरने से इतना देखा, परंतु सब स्वस्थ रूप था, मतलब अपने ही स्वरूप में रहे। वो देख रहे हैं सारा, पर उसमें वो मिले नहीं। इससे उसकी वासना भी अवासना थी। जैसे भुना बीज नहीं उगता, तैसे उसको वासना भी अवासना थी और भ्रांति का कारण ना था। फिर कल्प पर्यंत वह चंद्रधार सदाशिव जी का गण हो, समस्त विद्याओं का ज्ञाता और सर्वज्ञ त्रिकालदर्शी जीवन मुक्त होकर विचरा। देखो, जब हमारी कोई इच्छाएं वासनाएं नहीं होती, जो नवीन साधक होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, वो तत्व ज्ञान के मार्ग पर चलते हैं, तो पहले बहुत सी रिद्धियां सिद्धियां आती हैं, उनका मार्ग रोकती हैं। अगर वो इसी रिद्धि सिद्धियों में रच पच जाते हैं, प्रशंसा में आ जाते हैं, तो फिर वो वहीं रुक जाते हैं, अपने स्वरूप तक नहीं पहुंचते। पर जो वीतव मुनि थे, उन्होंने सारा कुछ देखा, पर वो मन के साथ मिले नहीं। बहुत से साधक जिज्ञासु महान आत्मा वो वहीं रुक जाती हैं, रिद्धियों सिद्धियों में, वाही में ही फंस जाती हैं और अपने स्वरूप तक वो पहुंच ही नहीं पाती। पर जो ये वीतव मुनि थे, इनके पास भी सारी रिद्धि सिद्धियां आई, ये त्रिकालदर्शी हुए, पर रुके नहीं, कहीं पर फंसे नहीं, तभी ये जीवन मुक्त होकर विचरे। हे राम जी, जैसा किसी का संस्कार दृढ़ होता है, तैसा ही उसको अनुभव होता है। हमारे संस्कार हैं, कारण शरीर हमारा गोदाम है। इस कारण शरीर के अंदर ही जितने भी हम इन आंखों से, इंद्रियों से, पांचों की पांचों इंद्रियों से जितना कुछ अंदर लेके जा रहे हैं, वो हमारे कारण शरीर में संस्कार रूप में जमा हो रहा है। कहते हैं जैसे हमारे संस्कार होते हैं, वैसा ही हमें दृढ़ निश्चय होता है। जितना ज्ञान मुझे अपने लिए है, उतना ही ज्ञान मैं सामने वाले के लिए, अनुमान सामने वाले के लिए लगा सकती हूँ, उससे ज्यादा नहीं। ये अनुभव करना, जितना ज्ञान हमें अपने लिए होता है, उतना ही अनुमान हम सामने वाले के लिए लगा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं लगा सकते। अब वही बात कहते हैं, जैसे किसी का संस्कार दृढ़ होता है, तो उसको वैसा ही अनुभव होता है। जैसे वीतव चित्त को स्पंदन करके जीवन मुक्ति का अनुभव करता था। राम जी ने पूछा, हे भगवान, जो ऐसे हैं तो जीवन मुक्ति के मत में बंध मोक्ष हुआ फिर? अब राम जी ने क्यों पूछा? क्योंकि वो शरीर के साथ वो सारा अनुभव कर रहे थे। तो राम जी को ये फिर प्रश्न उठा, ये शंका उठी, हैं तो वो शरीर में ना, तो शरीर के साथ तो बंधन भी है, मोक्ष भी है। तभी राम जी ने पूछा, जो ऐसे हैं तो जीवन मुक्ति के मत में बंध मोक्ष हुआ? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जीवन मुक्ति को सब ब्रह्म रूप भासता है। जो जीवन मुक्त होते हैं, पहले तो जीवन मुक्त की परिभाषा हमने पहले करके आई है। भी जीवन मुक्त किसको कहा? जो तुरीय पद में स्थित हो गए।
तुरीय पद क्या 3 अटारी को आते जाते देख रहे हैं, जो चौथी मंजिल पे खड़े हैं। 3 अटारियां, ये 3 शरीर, 3 अवस्थाएं, 3 गुण, इनको आते जाते, जो ऊपर चौथी मंजिल पे खड़ा है, तीनों मंजिलों से जो आ जा रहा है, उसको वो आसानी से देख सकता है। अब ऐसे वशिष्ठ जी ने बोला, तो जीवन मुक्त किसको कहते हैं? जो ब्रह्म स्वरूप, जिसको सारा ही ब्रह्म दिखता है, अंदर भी बाहर भी, ब्रह्म के अलावा और कुछ दिखता नहीं, वो उसकी दृष्टि अपने इस शरीर पर नहीं होती। वो सूक्ष्मता से अपने आप को जान रहा होता है, और ये स्थूल शरीर है, इसको अपने से अलग देख रहा होता है। बंधन व मोक्ष अवस्था उसमें कहाँ फिर? जो जीवन मुक्त है उसमें ना बंध है ना मोक्ष है, क्योंकि वो शरीर में बंधन और मोक्ष है। वो शरीर तो अपने आप को समझता ही नहीं है। ज्ञान मात्र आकाश में जैसा फुरना होता है तैसा ही भासता है। ज्ञान मात्र आकाश, ज्ञान क्या है? आकाश की तरह है, कोई ज्ञान का रंग रूप आकार नहीं है, खाली विचार है। इसलिए कहा कि ज्ञान मात्र आकाश में जैसा फुरना होता है तैसा ही भासता है। जैसे हमारे अंदर विचार चल रहे होंगे वैसे हमें दिखाई देगा। हे अंग, यह सब चिन्ह मात्र स्वरूप है, और जगत नाना प्रकार का मन से भासता है। वास्तव में ना जगत है ना अजगत है, केवल ब्रह्म सत्ता स्थित है। जगत में भूत भविष्यत केवल ब्रह्म सत्ता भासती है। चिन्ह मात्र से भिन्न जगत मन के फुरने से भासता है। जिनको ऐसा ज्ञान नहीं, उनको जगत वज्रसार से भी दृढ़ हो भासता है। जो अपने स्वरूप में स्थित हैं, उनको जगत कैसे दिखाई देता है? खाली चिन्ह मात्र है नहीं, क्योंकि वो अपने स्वरूप में उनकी दृढ़ता होती है। वो जगत होते हुए भी उनके लिए जगत है नहीं, वो जगत अजगत है। वो केवल ब्रह्म सत्ता में स्थित है। जो देख रहा है, ऐसा तो नहीं है कि ज्ञान होने के बाद ये संसार दिखना बंद हो जाएगा। वो दृश्य तो दिख रहा है, पर ज्ञानवान वो जान रहा है कि ये दृश्य है, मैं दृष्टा। पर संसारियों को ये दृश्य सच्चा लग रहा होता है। तभी तो वशिष्ठ जी राम जी को बार बार कहते हैं, हे राम जी, तीनों कालों में संसार तो है ही नहीं। जितना कुछ हम देखते हैं अपने मन के फुरने से देखते हैं, अपने मन के संकल्प से देखते हैं। वास्तव में तो कुछ नहीं बना, ना बना है ना आगे बनेगा। जगत में भूत भविष्यत केवल ब्रह्म सत्ता ही भासती है। चिन्ह मात्र से भिन्न जगत मन के फुरने से भासता है। जिनको ऐसा ज्ञान नहीं, उनको जगत ये सच्चा लगता है, और ज्ञानवान को आकाशवत भासता है। हे राम जी, अज्ञान से मन उपजा है, उससे संपूर्ण जगत हुआ है, वास्तव में और कुछ नहीं। अज्ञान से ये जगत दृढ़ बना है। अज्ञानी के लिए जगत सच्चा है। जो तत्व में आ गया, जो विचार में आ गया, उसके लिए तो कुछ बना ही नहीं है। जैसे समुद्र में तरंग और उल्लास होते हैं, तैसे चिदाकाश में आकार भासते हैं। समुद्र को पता है ये जितने भी तरंग हैं, बुदबुदें हैं, मेरे से भिन्न नहीं है, ये मेरा ही रूप है।
अब ऐसे जो चिदाकाश में आकार आ रहा है तो वो सारा वही रूप है। जब चित्त अचित्त हो जाता है तब कुछ द्वैत नहीं भासता, क्योंकि उससे अलग कुछ हो तो पता भी चले, है तो सारा ब्रह्म ही, वही सत्ता ही है। इति श्री योग विशिष्ट उपशम प्रकरण वेत्व मुनि यज्ञ वर्णनाम 80 सर्गा समाप्त। अब राम जी ने पूछा, हे भगवान, वीत्व मुनीश्वर का जो शरीर विंध्याचल पर्वत में फंसा था, फिर उसकी क्या अवस्था हुई? शरीर तो वहाँ था, वो मन चित्त ही पूरा था ना उनको। तो वशिष्ठ जी ने बोले, हे राम जी, उसके अनंतर आत्मवेता वीत्व मुनीश्वर एक काल में शरीर गणों को मन से विचारने लगा। जो समय उसने जितने समय उसका चित्त फुरा था, उसमें एक काल में उसने अपने शरीर को भी विचारा कि कई नष्ट हो गई हैं। उन अनष्टों में पृथ्वी के मध्य जो उसका स्थित था, उसको देखा कि कंदरा की धूलि में वर्षा में फंस गया है और ऊपर तृणजाल जम गया है। ये अभी क्या देख रहे हैं? अपने शरीर को देख रही हैं। वो क्या देख रही हैं कि कंदरा की धूलि मतलब मिट्टी में वर्षा से उसका शरीर धस गया है, क्योंकि इतने सालों से वहां पड़ा हुआ है वो शरीर। तो जैसे समाधि लगाई जाती है, निर्विकल्प समाधि में स्थित हुए थे ना, तो निर्विकल्प समाधि में शरीर का भान नहीं रहता। जब शरीर का भान नहीं रहता तो चित्त वहां से अलग हो जाता है। तो हम जैसे देखो, वो तो निर्विकल्प समाधि है। अब हम यहीं बैठे बैठे अगर कहीं जाना चाहते हैं, अगर शरीर से जाना चाहेंगे तो समय भी चाहिए, तन भी चाहिए, मन भी चाहिए, पैसा भी चाहिए। अगर मन से जाना है, शरीर हमारा यहाँ पे है, हम मन से कहीं पे भी जा सकते हैं। अगर ये मन की दृढ़ता के साथ वो समाधि में बाहर निकल जाते हैं, अब कितने वर्षों तक वो बाहर रहे इस शरीर से, क्योंकि वो निर्विकल्प समाधि में स्थित हो गए थे, तो शरीर का उनको भान ही नहीं रहा। पहले उनका चित्त फुरा, फिर बाद में उनको एक काल में शरीर का फुरना आया, तो उन्होंने अपने शरीर को, जैसे हम बाहर किसी और को देखकर आते हैं, ऐसे उन्होंने फिर अपने आकर शरीर को भी देखा। तो अब क्या देख रही हैं? कंदरा की धूलि में वर्षा में फंस गया है और ऊपर तृणजाल जम गया है, घास फूस आ गई है। उसको देखकर कहने लगा कि इसमें प्रवेश करूं, पर फिर विचार किया कि यह तो जड़, गूंगा और फंसा हुआ है। देखो अब क्या विचार कर रही हैं, इस शरीर में जाऊं कि ना जाऊं? ये तो जड़ हुआ पड़ा है, धसा पड़ा है, और इसको मैं नहीं निकाल सकता, क्योंकि कौन निकालेगा? इंद्रियों वाला हाथ, इंद्रिय की जरूरत है निकालने के लिए। उनके पास अब शरीर तो नहीं है, 5 भूतों वाला शरीर नहीं है। वो सूक्ष्म शरीर के साथ देख रही हैं ये सारा कुछ। इससे सूर्य मंडल को जाऊं कि सूर्य के सारथी अरुण पंगु इसको निकालेंगे, अथवा इसके साथ मेरा क्या प्रयोजन? वैसे भी विचार आ रहा है, वैसे भी विचार आ रहा है। यह नाश हो जावे अथवा रहे, इतना यत्न मैं किस निमित्त करूं? देखो वैसे भी उनको अंदर विचार आ रहा है कि मैं शरीर तो हूं नहीं, मैं तो सतचित अनंत स्वरूप हूँ। अब दूसरा विचार ये आया कि अब इस शरीर के साथ मेरे को क्या प्रयोजन है?
ये रहे चाहे नाश हो जावे, मैं अपने निर्गुण स्वरूप में स्थित हूँ। देह से मेरा क्या है, इस प्रकार विचार वितवत तृष्णीम हो गए और एक क्षण के अनंतर फिर चिंतन करने लगा कि पृथ्वी में ना कुछ त्यागने योग्य है और ना कुछ ग्रहण करने योग्य। अब विचार आया ना, ये मृत्यु लोक कहते हैं पृथ्वी लोक को। अब यहाँ पर पृथ्वी लोक में तो देखो, जब हम कुछ ग्रहण ही नहीं करेंगे तो त्याग किसका करेंगे। त्याग किसका होता है, जब हम ग्रहण करते हैं। इससे देह को त्यागना और रखना समान है। तो यह शरीर किस निमित्त दबा रहे, कुछ काल और इसका प्रारब्ध वेग है। प्रारब्ध किसका है, शरीर का, क्योंकि वो तो त्रिकालदर्शी हो गए थे, वो जान रहे थे। उन्होंने तो वो निर्विकल्प समाधि लगाई थी ना, शरीर तो उनका भी पड़ा था वहाँ पर। जब वो इतने वर्ष बाहर लगा कर आए तो एक काल में जब उनको शरीर का फुरना उठा तब उन्होंने देखा। फिर ये भी राजा जनक की तरह विचार कर रही हैं कि अगर मैं शरीर में आ जाता हूँ तो क्या, अगर नहीं रहता तो क्या। पर जब उन्होंने देखा कि शरीर का प्रारब्ध अभी है तो फिर किस निमित्त ये दबा रहे। इसलिए जो आकाश में सूर्य स्थित है उसमें प्रवेश करूं, जैसे आदर्श में प्रतिबिंब प्रवेश करता है, और उस शरीर को सूर्य के सारथी से निकलवाऊं, क्योंकि स्वयं तो सूक्ष्म शरीर में थे। निकलवाने के लिए इंद्रियों की जरूरत है। हे राम जी, ऐसे विचार कर मुनीश्वर पृष्ठक रूप से आकाश मार्ग में गए। अब वो सूक्ष्म शरीर से ही घूम रहे हैं इधर उधर, और चढ़ा, आकाश मार्ग में चढ़ा और प्रणाम करके सूर्य के भीतर वायु रूप हो प्रवेश किया। जैसे शस्त्र पिंड में अग्नि प्रवेश करती है। सूर्य भगवान ने जाना कि वित्व मुनीश्वर ने प्रवेश किया और सर्वज्ञ थे। इससे जाना कि पृथ्वी में इसका शरीर कीचड़ और तृणों से दबा हुआ है। देखो, साइंटिस्ट लोग अब ये सारी खोज कर रही हैं। उस टाइम की विज्ञानशाला को देखो, वो आए तो उन्होंने, सूर्य देव ने जान लिया ये क्यों आई हैं, किस इच्छा से आई हैं, किस इच्छा से आई हैं। सूर्य भगवान जी ने वो जान लिया। वैज्ञानिक लोग तो अब खोज कर रही हैं। अब उसके निकलवाने के निमित्त आया है। उनको पता लगी अब इनका शरीर कीचड़ में दबा पड़ा है, तृणों से दबा हुआ है, उनको निकलवाने के लिए वित्व मुनि आई हैं। ऐसे विचार सूर्य ने अपने सारथी से कहा, हे सारथी, विंध्याचल पर्वत की कंदरा में वित्व मुनीश्वर का शरीर दबा पड़ा है, उसको तू जाकर निकाल दे। तब अरुण नामक सारथी ने, जिसका शरीर हाथी के समान है, विंध्याचल पर्वत में आकर नखों से वह शरीर निकाला। क्योंकि वो दब गया था, ऊपर से घास फूस आ गई थी। उसके नख ऐसे थे जिनसे वह पहाड़ उखाड़ डाले। उन नखों से धरा कोटर में गड़े हुए उस शरीर को उसने निकाला। जैसे समुद्र के तीरे बिही के तंतु को कीड़ा पाते हैं। अब वो बहुत विशालकाय थे, वो अरुण जो सारथी थे। तैसे ही उनके लिए तो ये क्या था, एक मच्छर के समान था। तैसे ही पर्वत की कंदरा से उस शरीर को निकाल डाला। तब मुनीश्वर ने पृष्ठक से उस शरीर में प्रवेश किया। अब सूक्ष्म शरीर से वो प्रवेश कर गए।
जैसे पक्षी आकाश मार्ग से उड़ता उड़ता आलय में आ प्रवेश करे। सावधान होकर अरुण को नमस्कार किया और अरुण ने भी वित्व को नमस्कार किया और अपने अपने कार्य की ओर हुए। अरुण तो आकाश मार्ग में गया और मुनीश्वर का शरीर कीचड़ से भरा हुआ था। इससे उसने तालाब पर जाकर डुबकी मारी। देखो कैसी अनुभूति होगी उनको भी। अब पहले तो वो अलग से अपने शरीर को देख रही हैं, फिर सूक्ष्म शरीर से अब अरुण सारथी की मदद से उस शरीर के अंदर गए। अब जिस शरीर के अंदर गए तो उनको अनुभूति तो होगी ना कि ये मेरा रहने का स्थान है, मेरा ये घर है, मेरा ये पिंजरा है, मेरा ये घोंसला है, मैं घोंसले से अलग हूँ। पक्षी को भी ये दृढ़ता होती है कि मैं घोंसले से अलग हूँ। देखो जब अंडे देने होते हैं तब वो घोंसला तैयार करते हैं, वो घर बनाते हैं। अंडे देकर बच्चे को उड़ना सिखाकर, उनको खाना सिखाकर वो वही उनको देकर खुद और चले जाते हैं। उनके अंदर भी ये दृढ़ता होती है। अब वो वित्व मुनि जो बाहर सारा कुछ देख आए हैं, फिर आकर अपने शरीर को भी वो देख रहे हैं, तो उनको कितनी दृढ़ता होगी, कैसे उनको लग रहा होगा। जैसे हम अपने घर में आते हैं, हम तो ये ईंट पत्थरों के घर में आते हैं, उनको अब ये 5 भौतिक शरीर ऐसे लग रहा होगा। अब कहते हैं वो जब दबा पड़ा था तो कीचड़ में लथपथ था शरीर, अब वो देख रहे हैं ये शरीर अब कीचड़ में लथपथ हो रहा है, तो उसको तालाब में डुबकी लगवाई। और जैसे हाथी मल धोता है तैसे ही स्नान करके संध्या आदि कर्म किए और सूर्य भगवान का पूजन किया। जैसे प्रथम तप से शरीर शोभता था तैसे ही भूषित किया, तप करके इस शरीर को चमका दिया। और मैत्री, समता, सत्य, मुदिता आदि गुणों से संपन्न होकर ब्रह्मलक्ष्मी से सुशोभित हुआ और सबके अंग से रहित भी रहा कि इन गुणों को भी स्वरूप में स्पर्श ना करे और आपको शुद्ध स्वरूप जाना। देखो कितनी दृढ़ता रही होगी उनको, कैसे उन्होंने शरीर को एकदम अपने से अलग कर दिया। अब देखा कि इस शरीर की प्रारब्ध शेष है और अपने विचार भी किया कि अगर मैं ये शरीर में चला भी जाता हूँ तो क्या हानि है, उसकी प्रारब्ध है, उसकी भुगतान कर देता हूँ शरीर का। तो कैसे वो अपने स्वरूप में स्थित हो गए। इति श्री योग विशिष्ट उपशम प्रकरणे वित्व समाधि योग उपदेशा नाम 81वां सर्गा समाप्त। इतनी दृढ़ता हमें भी होनी चाहिए। ये श्री योग विशिष्ट हम क्यों इसका स्वाध्याय करते हैं कि जैसे जैसे विशिष्ट जी राम जी को बता रहे हैं वैसे ही हमारे गुरुदेव ने भी हमें भी ये ज्ञान दिया है, हम भी उसमें स्थित होएं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।